नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल में हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आम दर्शक, आम निवेशकों तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, खबर आ रही है दक्षिण भारत की एक बहुत बड़े बिल्डर रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम है ब्रिगेड ग्रुप। अगर कोई बेंगलोर गया है, चेन्नई गया है तो उसने ब्रिगेड ग्रुप की बिल्डिंग ज़रूर देखी होंगी। तो दोस्तों, खबर आ रही है ब्रिगेड ग्रुप से। ब्रिगेड ग्रुप एक बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में एक एयरपोर्ट रोड है, NH44 के पास पड़ती है ये, NH44 पे एयरपोर्ट रोड पर। वहाँ पर एक कमर्शियल लैंड डेवलप करने वाला है जिसका लीज पर जब ये देगा तो ब्रिगेड ग्रुप को उम्मीद है कि उसे 100 करोड़ रुपए पर ईयर की इनकम होती रहेगी। और इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है वो लगभग 750 करोड़ रुपए की होने जा रही है। तो ये छोटी सी खबर है, मगर इस खबर का इम्पैक्ट देखते हैं स्टॉक पर क्या है और उसका एनालिसिस और फंडामेंटल्स क्या हैं। तो दोस्तों, ब्रिगेड ग्रुप एक रियल एस्टेट कंपनी है और 26,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी ऑलरेडी काफ़ी ऊपर लग रहा है, बुक वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा तेज भाग चुका है। डिविडेंड भी कंपनी देती है बट बहुत मामूली सा डिविडेंड देती है। ROE ROC रियल एस्टेट कंपनी के कंपैरिजन में अगर हम देखें, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, तो ठीक ठाक ही समझा जा सकता है। उसके लिए बेहतर है हम नीचे पीयर ग्रुप में आते हैं और देखते हैं कि बाकी कंपनियों के साथ इसका ROE ROC कैसा है। तो बाकी कंपनियों के साथ ROE ROC अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये जानेंगे कि DLF जो एक मल्टी बिलियन टाइप है, ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है ब्रिगेड से, उससे ब्रिगेड का ROE ROC बहुत बेहतर है। और बाकी और कंपनीज़ के मुकाबले भी इसका ROE ROC ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब उस कंपैरिजन की उसी रेंज में ये चल रहा है, ठीक है। और अगर हम PE की बात करते हैं तो 58 का PE है, जबकि DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का PE ज़्यादा है। हालांकि PE इसका भी कोई कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही PE कंसिडर होगा। और सिग्नेचर ग्लोबल जो अभी कुछ समय पहले ही आई है, उसका PE आप देख सकते हैं 1200 का PE है। और मुझे हैरानी है कि कुछ लोग खरीद रहे हैं आज भी। तो खैर, ये स्टॉक की सिचुएशन है, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में तो क्या ही कहने हैं, हम सबको पता है कि इस टाइम रियल एस्टेट में आग लगी हुई है। और सेल्स ग्रोथ तो रोज़ न्यूज़ आती है कि 200 करोड़ के प्रोजेक्ट एक झटके में बिक गए, 6 घंटे में बिक गए, 4 घंटे में बिक गए। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो दोस्तों हैरानी होती है कि रियल एस्टेट कंपनी ने लगभग 173% के प्रॉफिट ग्रोथ कर दी। मतलब ये हैरानी एक मैसिव है, ठीक है। तो ग्रोथ तो हुई है इंडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखते हैं और अगर चलिए एनुअली प्रॉफिट और क्वार्टरली प्रॉफिट भी अगर हम देखें जो अभी रिजल्ट में आए हैं, तो उसमें भी हमको जून के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एक तरह से मैं कहूँगा कि डबल ही हो गया प्रॉफिट। ऑल्दो डबल जो होता है 1300 करोड़ के आसपास होता है, मगर डबल नहीं तो 50% तो इंक्रीज़ हो ही गया ना, सॉरी 80% 90% तो जंप आ ही गया ना इसमें। और अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो देखिए 175 करोड़ से बढ़कर 293 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। और OPM तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स तो काफ़ी अच्छे कंपनी मेंटेन कर ही रही है, जो 27% के रेंज में चल रहे हैं, एक हेल्दी कर रही है, ठीक है। तो ये सब केस है पूरा। और अगर हम इसका EPS देखें तो EPS इज़ अराउंड 21 रुपये, ठीक है। और CAGR में तो कंपनी नो डाउट 100% रिटर्न जनरेट कर चुकी है। अच्छा, EPS जो है वो 21 रुपये है। अब देखते हैं जरा मीडियन के आसपास क्या चल रहा है। तो मीडियन PE जो आ रहा है कंपनी का, दैट इज़ लाइक 84, राइट। तो अभी भी लग तो ऐसा रहा है कि फेयर प्राइस के हिसाब से गुंजाइश है, राइट। मगर थोड़ा स्टॉक पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कंपनी कर रही है। चार्ट्स पे देखते हैं कि कंपनी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो एक कंपनी के चार्ट्स हैं दोस्तों ब्रिगेड एंटरप्राइज के। और हम यहाँ पे देखेंगे कि अपना हाई बनाने के बाद कंपनी 1430 के एक हाई के आसपास रुकी, 1442 के हाई के आसपास रुकी, और उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउनफॉल में चल रही है। बट क्या ये वाकई में एक डाउनफॉल है? क्या इधर रुकना चाहिए? तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच होना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1200-1300 की रेंज में दोबारा आता है दोस्तों, तो ये एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल रखता है और एक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। ऑल्दो किसी भी तरह की स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। खरीदने या बेचने से पहले अपने ड्यू इंटेलिजेंस पर काम कीजिए। पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नीचे की RSI पे स्टॉक होवर किया, कुछ दिन रुका, कल के केस में हम जैसे देख सकते हैं, और आज उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और
तो हो सकता है कि अब अगर अभी मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें खरीदने की या बेचने की, जो भी है। स्टॉक मार्केट भी कहीं नहीं जा रही और हम भी कहीं नहीं जा रहे, ये समय तो आता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मगर हम इस स्टॉक को जब खरीदेंगे वो तभी खरीदेंगे जब हमें साइन मिलेगा खरीदने का। हो सकता है कि अभी स्टॉक में और करेक्शन हो, और अगर करेक्शन, अगर हमें लेवल्स देखने, तो लेवल्स ऑफ फेबोनाची बताता है, हम तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके लेवल्स देखें दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत और करेक्शन हो सकती है और यहाँ तक भी नीचे जा सकता है, 860 तक भी जा सकता है, राइट। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट देखना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा तो इसमें प्राइस और टाइम करेक्शन भी आएगा, और टाइम करेक्शन भी अपने आप में एक अनोइंग होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, हमारा पेशेंस जो होता है वो लूज़ होता रहता है। तो दोस्तों ये था ब्रिगेड इंटरप्राइज की न्यूज़ का विश्लेषण। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा कमेंट में, और अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यह किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं थी, डिस्क्लेमर है। आप इसको, अगर आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो अपने वित्तीय सलाहकार के निर्देश पर ही ऐसा कार्य कीजिएगा। धन्यवाद।